everyone, welcome back to my channel Beautyaholic. If you are new here, my name is Manu Singh. I am a Jaipur based makeup artist. So yes, previous video में आपने जाना था प्रोडक्ट्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ ऑल अबाउट द टूल्स एंड एक्सेसरीज जो कि आपको अपनी हेयर स्टाइलिंग किट में रखनी होती है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे टूल्स आपको बता देती हूँ। आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टूल्स बट कुछ सफिशिएंट टूल्स हैं जो कि मेरे पास में मेरे किट में अवेलेबल हैं एंड ऑल द टाइम यही यूज आते हैं, इससे ज्यादा टूल्स की नीड पड़ती नहीं है। एंड इसी के साथ साथ में एक्सेसरीज मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कि आपको अपने किट में एक्सेसरीज क्या यूज करनी होती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले टूल्स किस लिए हेल्पफुल होते हैं भैया। आप कोई भी हेयर स्टाइलिंग में पैटर्न कैसे क्रिएट करोगे, आप हेयर स्टाइलिंग में प्रेप कैसे करोगे, आपको हेयर प्रेप करना है तो आपको टूल की नीड है। आपको कोई पैटर्न क्रिएट करना है तो आपको टूल की नीड है। कोई फाइनल लुक क्रिएट करना है तो आपको टूल की नीड है। टूल्स के बिना हेयर स्टाइलिंग इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है तो बता देना कैसे है पॉसिबल कमेंट में। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे देखो टूल्स वर्थ इन्वेस्टिंग है। ये वाले अगर आप यहाँ पे परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट, ट्रस्ट मी यू आर गोना लव दिस। ठीक है, मे बी कुछ प्रोडक्ट आपको ना मिले डिसकंटिन्यू होने की वजह से या फिर अपग्रेड होने की वजह से दूसरे प्रोडक्ट टूल्स मिल जाए, बट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांड्स जो मैं यूज करती हूँ मेनली यूज करती हूँ तीन, जो कि है आइकॉनिक, मिस्टर बार्बर एंड एलन ट्रूमन। ये तीन मुझे हेयर स्टाइलिंग टूल्स के अकॉर्डिंग सबसे ट्रस्टेड ब्रांड्स लगती हैं, जो कि आप डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप भी इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टूल की आपको नीड है दैट्स अ हेयर ड्रायर। आप सभी को पता होगा ब्लो ड्राई करने के लिए, हेयर को ड्राई करने के लिए 80% आप ड्राई कर रहे हैं तो यू हैव टू कीप अ गुड ब्लो ड्रायर जो कि एटलीस्ट गुड पावर का होना चाहिए। अब मेरा जो ये ब्लो ड्राई है ये है आइकॉनिक का प्रो 2800। ये वाला जो सीरीज है ये वाला एक्चुअली डिसकंटिन्यू हो चुका है। आपको प्रो 2500 मिल जाएगा अगर आप परचेज करते हैं, और आपको एक और वर्जन मिलेगा दैट्स अ ग्लीम करके, थोड़ा सा आइकॉनिक वाला आप ट्राई कर सकते हैं, है ना, वो बहुत अच्छा है, आप ट्राई डेफिनेटली कर सकते हैं। बट मुझे इवेंचुअली ये वाला जो हेयर ड्राई है मिल गया था मार्केट में। आई फाइंड आउट बिकॉज दिस इज द बेस्ट हेयर ड्रायर जो आप अपने हेयर स्टाइलिंग किट में रख सकते हैं, बिकॉज इट हैज अ वेरी गुड कैपेसिटी, इट हैज अ वेरी गुड पावर। 2800 वॉट की इसमें पावर रहती है। अगर आप 1000-1200 वाला अपना हेयर ड्राई यूज कर रहे हो जिसकी 1000-1200 के आसपास पावर है, गाइज दैट्स नॉट गोना वर्क आउट, बिकॉज जब आप हेयर स्टाइलिंग करना स्टार्ट करते हो ना तो आपको क्विकली करना होता है। यू कांट डू स्लोली एंड देन हेयर ड्राई होने में बहुत टाइम लग रहा है। नहीं, क्विकली हो जाना चाहिए, विद इन सेकेंड, विद इन मिनट आपका हेयर ड्राई होना चाहिए। तो आपको एक अच्छे हेयर ड्रायर में इन्वेस्ट करना। इट कम्स विद 2 नोजल्स जो कि आपको डिफरेंट साइज के मिल जाएंगे। मुझे स्मॉलर साइज पसंद है ज्यादा यूज करना, एंड दोनों ही अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। एंड इट हैज 3 टेम्परेचर सेटिंग्स, ठीक है, एंड 3 स्पीड मोड्स। ये तो ऑफ होता है, खैर 2 स्पीड मोड्स ही हो गए, एक तो हो गया मीडियम और एक हो गया हायर, एंड बहुत अच्छा इसका पावर है। और अगर मैं इन सब के रिव्यू वीडियोस भी ऑलरेडी यहाँ पे बना दूंगी, ठीक है, सो दैट आप देख सकते हैं वन बाय वन करके सब टूल्स के रिव्यू वीडियोस आपके लिए अवेलेबल होंगे कि कैसे यूज करना है, क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्राइस रेट्स आपको मिल जाएंगी इनके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको यूज करना है दैट्स अ हॉट ब्रश। आप हेयर स्टाइलिंग में हॉट ब्रश भी कैरी कर सकते हैं। ये कब यूज करना है, अगर क्लाइंट के हेयर पूरे वेट हैं तो आप ऑब्वियसली ये यूज नहीं करोगे, आपको ब्लो ड्राई करके प्रॉपर तरीके से ड्राई करना पड़ेगा हेयर को, देन आप कोई भी हेयर स्टाइलिंग क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। बट इन केस वेट नहीं है, बहुत ज्यादा लाइक 20% वेट है हेयर और आपको क्विकली ब्लो ड्राई करना है, तो आपके पास में टाइम नहीं है ज्यादा, तब आप ये हॉट ब्रश यूज कर सकते हो। तो ये क्या है, क्विक एंड इजी वे है एंड एफिशिएंट वे है करने का। तो क्विक ब्लो ड्राई करना है विद अ बेटर रिजल्ट, देन डेफिनेटली आप हॉट ब्रश में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप पूछोगे कि मैं हॉट ब्रश में इन्वेस्ट करूं या फिर हेयर ड्रायर में इन्वेस्ट करूं, गाइज हेयर ड्रायर में इन्वेस्ट करना पहले, हॉट ब्रश बाद में लेना, बिकॉज ये दिस इज नॉट प्रोफेशनल वे टू डू, ठीक है, एंड दिस इज नॉट प्रोफेशनल। ये तो एक क्विक एंड इजी तरीका हो गया कि अपने पास में टाइम ज्यादा नहीं है बट अपन को करना है फटाफट से, तो आप उस कंडीशन में हॉट ब्रश यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ब्लो ड्राई करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप डिपेंड करता है कि आप क्या हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट टूल यूज करना डिपेंड करता है कि आप क्या हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं। इफ यू आर मेकिंग सम बन, ठीक है, अगर आप बन बना रहे हैं या फिर
कुछ स्लीक हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं, स्ट्रेट हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट आपको हेयर स्ट्रेट करना होगा विद अ हेयर स्ट्रेटनर। तो मैं यहाँ पे यूज करती हूँ दिस आइकॉनिक का प्रोफेशनल ग्लीम हेयर स्ट्रेटनर। इट कम्स विद सो मेनी टेम्परेचर्स फ्रॉम 130 टू 230 एंड दिस इज वेरी वेरी नाइस, वर्थ इन्वेस्टिंग। ये आपको 7000 की रेंज में मिलता है, बट कंप्लीटली वर्थ इन्वेस्टिंग है। अगर आप हेयर स्ट्रेटनर लेने का परचेज सोच रहे हैं देन डेफिनेटली गो विद दिस, ठीक है। अगर आप स्लीक हेयर स्टाइलिंग लुक कर रहे हैं, स्ट्रेट लुक कर रहे हैं, तो आप हेयर स्ट्रेटनर करेंगे। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है फॉर द वॉल्यूम, जो कि आपको फ्रंट सेक्शन में भी चाहिए होगी, बैक में चाहिए या फिर साइड में चाहिए, तो आप मिनी क्रिम्पर से क्रिम्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रिम्पिंग आपको तब यूज करनी है जब आपको वॉल्यूम चाहिए, हल्का सा बाउंसीनेस चाहिए, कर्ल्स आप करने वाले हैं आगे चल के इनकेस, और आपको कर्ल्स में यहाँ स्कैल्प एरिया में वॉल्यूम चाहिए, तो आप क्रिम्पर यूज कर सकते हो। एंड आई यूज दिस आइकॉनिक प्रोफेशनल का टाइटेनियम क्रिम्पर। ये मिनी क्रिम्पर है, इट कम्स विद अ वेरी माइन्यूट माइक्रो क्रिम्प काइंड ऑफ, और ये टाइटेनियम का है। टाइटेनियम जो होता है इट्स बेटर देन अदर मेटल, बिकॉज ये आपके हेयर को डैमेज कम करता है, प्रोटेक्ट भी करके रखता है, प्लस जो आपको फाइनल रिजल्ट चाहिए वो भी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो डेफिनेटली यू कैन यूज दिस क्रिम्पर दैट वर्क्स वेरी वेरी नाइस। इट हैज अ वेरी स्मॉल एरिया ना, तो ये ज्यादा ब्रॉड नहीं होने की वजह से, और आपको पूरे बालों में नहीं करना होता है क्रिम्प, आपको सिर्फ अपने स्कैल्प एरिया के अराउंड करना होता है जहां आपको वॉल्यूम चाहिए। इफ यू वांट टू गिव सम टेक्सचर, बैक कॉमिंग करना है, थोड़ा सा पफिनेस इफेक्ट देना है, क्रिम करो, बैक कॉम करो, एंड देन आपका पफिनेस इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया क्रिम पर। अब उसके बाद में जो मुझे लगता है एड ऑन होनी चाहिए दैट्स अ मिनी स्ट्रेटर। अब आप बोलोगे यार मैम इसकी क्या जरूरत है, इतना मिनी सा स्ट्रेटर का हम क्या करेंगे। अगर आप देखोगे जो अपना हेयर लाइन सेक्शन होता है, ठीक है, और जो अपने बैक हेयर होते हैं उसमें बहुत छोटे छोटे बेबी हेयर्स होते हैं, तो आपने क्या करना है, ये जो छोटा है ना, ये आपके बेबी हेयर्स को बहुत अच्छे से कैच करेगा rather than this, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, स्किन पे लगने के चांसेस होते हैं, बट ये बहुत मिनी सा है, बहुत इजी आप कैच कर पाओगे इसको। तो इफ यू विल सी कोई बेबी हेयर है तो आप इसको यहाँ से पीछे की तरफ आपको इसको करना है, सो दैट आपकी फेस पे कोई भी हेयर लाइन या फिर कोई भी हेयर स्ट्रैंड नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके बेबी हेयर के लिए मिनी हेयर स्ट्रेटनर। ये भी है आइकॉनिक का मिनी आयरन। मैंने बोला ना, आइकॉनिक, मिस्टर बार्बर एंड एलन ट्रूमन, दीज ऑल आर द बेस्ट ब्रांड। यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप कर्ल्स में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको हेयर कलर्स अच्छे इन्वेस्ट करने होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हेयर कलर रखती हूँ दिस 25mm टोंग। इफ यू आर थिंकिंग कि मैं 22 में इन्वेस्ट करूँ या 25 में, 25 में पहले जाओ, फिर उसके बाद 22 में जाओ, बिकॉज आज के टाइम पे और अभी हाल फिलहाल जितने भी हेयर स्टाइलिंग डिमांड पे हैं, जितने भी हेयर स्टाइलिंग लुक डिमांड पे हैं, उनको 25mm से करने के बाद में फाइनल लुक आता है, ठीक है। आपको बहुत मेसी कर्ल नहीं करने हैं, यू वांट टू ओपन इट एंड मेक पैटर्न्स, तो आप इस हेयर स्टाइलिंग कलर से आप डेफिनेटली कर पाएंगे। ये है मिस्टर बाबा का 25mm टोंग एंड दिस वर्क्स वेरी वेरी नाइस। सबसे पहली बात तो इसका जो ये होल्डिंग है ना, ये बहुत अच्छा है। इसका जो ग्रिप है ना, दिस इज वेरी वेरी नाइस। इफ आई प्लेस ऑन द फ्लोर तो ये गिरेगा नहीं, इधर उधर नहीं हिलेगा, बिकॉज इसमें रबर का ग्रिप आपको मिलता है, ठीक है। प्लस इसका जो क्लैंप है दिस इज वेरी नाइस होल्डिंग, ठीक है। अगर आप बालों को रोटेट कर रहे हैं तो ये अटकाएगा नहीं, खींचेगा नहीं बालों को, एंड बहुत स्मूथली तरीके से कैच करेगा हीट को, एंड इसी के साथ साथ में आपका कर्लिंग इफेक्ट बहुत अच्छा देगा। नेक्स्ट जो आप यहाँ पे ले सकते हैं दैट्स 28mm टॉप, ठीक है। बहुत इजी बीची काइंड ऑफ हेयर स्टाइल चाहिए, बहुत इजी ब्रीजी हेयर स्टाइल चाहिए ना, बिकॉज अभी डिमांड में मेनली यही है, ठीक है, जो क्लाइंट मांगते हैं, ठीक है। बहुत इजी बीच काइंड ऑफ हेयर, बहुत लॉन्ग हेयर है, वेव्स करना चाह रहे हो आप, देन डेफिनेटली आप इन दोनों से कर सकते हो। ये 28mm की है, दिस इज एलन ट्रूमन की हेयर कलर एंड दिस वर्क्स वेरी नाइस। हालांकि इसमें ग्रिप कैपेसिटी इज नॉट मच गुड, बट आप कैसे भी रख सकते हो इसको, एंड इसका क्लैम्प भी बहुत अच्छा वर्क करता है। तो ये है 28। अब मेरे पास 25 है, 28 है। नेक्स्ट जो मेरे पास में है दैट यू कैन इन्वेस्ट एंड दिस इज वर्थ इन्वेस्टिंग। ये है आइकॉनिक प्रोफेशनल का मल्टी टोंग स्टाइलर, ठीक है। ये आपको 120 से लेकर 230 के टेम्परेचर में मिलेगा, और अगर आप यहाँ पे देखते हो इस तरीके से अनलॉक हो जाता है, एंड देन यू कैन जस्ट रिमूव इट बिकॉज इट कम्स, ये आपका एक मशीन है, ये इट कम्स विथ 4 और 5 टोंग्स। अगर आप इसमें देखते हैं तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ
टोंग इसके अंदर मिल जाते हैं एंड दिस इज अराउंड 32 एंड दिस इज अराउंड 22। इसलिए बोला था 25 पहले ले लो, बिकॉज अगर आप ये लेते हो तो इसमें 25 नहीं आता है, ठीक है। एंड ये जो होता है जब आप हेयर बन में फ्रंट सेक्शन में कर्ल्स कर रहे होते हो तो ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। सो ये सब आप मल्टी स्टाइलर में अगर आप इन्वेस्ट कर लोगे ना तो आपके एक टूल से 4 से 5 कर्ल्स का काम निकल जाएगा आराम से। तो दिस इज वर्थ इन्वेस्टिंग एंड ये आप शूट्स में अगर यूज कर रहे हैं हेयर स्टाइलिंग के लिए तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज कभी कभी शूट्स में बहुत लाइट कर्ल्स मांगते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का टोंग यूज करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये टैग्स बना रखे हैं बिकॉज इससे मुझे आइडेंटिटी रहती है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। बिकॉज आप कहीं पर भी वर्क सिनेरियो में है, यू हैव टू मेक योर मार्क ऑन योर प्रोडक्ट, ठीक है, ताकि इधर उधर ना हो। तो ये आपको यहाँ पे 4 टोंग के साथ में मिलती है, ठीक है। सो डेफिनेटली इफ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस, go for this. Okay, next and last tool that you need in your hair styling kit, which is a hot stick. Hot stick all the time use नहीं आती है, but ये आपके पास में होनी चाहिए if you want to create some messy curls, मैगी कर्ल्स और बंस भी बनते हैं, कुछ फाइन कर्ल्स की नीड होती है, तब आप ये हॉट स्टिक यूज कर सकते हो। ये टेम्परेचर 230 तक आता है इसके अंदर, ठीक है। 120 से लेके 230 तक टेम्परेचर सेटिंग आपको मिल जाती है। अगेन दिस इज फ्रॉम द एलन ट्रोमैन एंड दिस इज द वेरी वेरी नाइस हॉट स्टिक। इट कम्स विथ अ वेरी वेरी गुड वेट। इसका वेट बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप कैरी करोगे ना बहुत लाइट वेट है। और इन सभी के अंदर जितनी भी वायर एक्सटेंड है, ये 2.5 मीटर तक के वायर एक्सटेंड आपको इन सब में मिल जाते हैं, ठीक है। सो ये सब के सब हेयर टूल्स हैं जो कि आपको चाहिए होते हैं अपने किट के अंदर। अब आप देखोगे मैंने कलर सिर्फ 2 कैरी कर रखे हैं, 2 से 3 कैरी कर रखे हैं और मेरे 7 से 8 कर्ल्स का काम हो रहा है, ठीक है, जस्ट बिकॉज आई इन्वेस्टेड इन अ मल्टी स्टाइलिंग टोंग। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप 19 mm की अलग कैरी कर सकते हो, 22, 25, 28, 32, देन डेफिनेटली यू कैन डू, ठीक है। इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपको क्या टूल कैरी करना है। बट मुझे ऐसा लगता है एज अ बिगनर हेयर स्टाइलर और एज अ बेसिक हेयर स्टाइलिंग अगर आप करना चाह रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली तरीके से करना चाहते हैं तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दीज टूल्स आर वेरी वेरी नाइस, डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट इट। अब टूल्स यहाँ पे ये तो हो गए टूल्स। अब नेक्स्ट यहाँ पे अपन बढ़ते हैं एक्सेसरीज में। तो आपको हेयर स्टाइलिंग करते वक्त किन किन एक्सेसरीज की नीड होती है, ठीक है।